वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर शुरू करने से पहले हम लाइंस और एंगल्स को जान लेते हैं। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लाइन सेगमेंट की। अ लाइन सेगमेंट इज अ फिक्स पार्ट ऑफ अ लाइन। ये लाइन सेगमेंट क्या होता है, जैसे देखिए ये एक लाइन है, आप देख रहे होंगे उस पे 2 डॉट्स हैं। इन डॉट्स के बीच में जो गैप है यानी कि ये जो लाइन है इसी को लाइन सेगमेंट बोला जाता है। इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं यानी कि यहां से यहां। लाइन सेगमेंट का एक फिक्स्ड नाम होता है, देखिए ए एंड बी। अगर आप उसको नाम दे देंगे तो वो लाइन सेगमेंट हो जाएगा। यानी कि इस जैसे कि मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, तो यानी कि ये फिक्स हो गया कि ये 2 सेंटीमीटर है, इसको ना तो इधर से ना इधर से बढ़ाया नहीं जा सकता। अब हम बात करते हैं लाइन की। देखिए जो लाइन होती है उसको आप आगे पीछे कैसे भी बढ़ा सकते हैं, वो उसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता। आप देख रहे होंगे कि जो लाइन सेगमेंट है उसके उन दोनों डॉट्स को मिला के सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर की जा सकती है, जबकि जो लाइन है यानी कि सिंगल डॉट से आप कितनी भी लाइन जो है ड्रॉ कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे रे के बारे में। तो चलिए रे के लिए देख लेते हैं। देखिए रे क्या होती है। A ray starts from a fixed point and goes to any distance to the other direction of the starting points। यानी कि रे जो है वो एक डॉट से यानी कि जो फिक्स होती है उससे स्टार्ट होती है और किसी भी, देखिए चाहे वो यहां जा सकती है, यहाँ किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकती है और उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। जैसे किसी सन, देखिए सन से रेज निकलती हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं, उनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। सन रेज के बीच में देखिए जो भी कोई आ जाता है वो वहां रुक जाती हैं और अगर आगे से कोई हट जाए तो रेज आगे बढ़ जाती हैं। यानी कि सन से निकलने वाली जो रेज होती है वो सन से स्टार्ट होती है और उसके बाद उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो यानी कि जो रेज होती है उसका सिर्फ 1 एंड पॉइंट होता है। जैसे कि सन है, मान लीजिए यहां से रेज निकली और उसके बाद उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। जो रे है वो एक लाइन के पोर्शन में होती है और इसका सिर्फ 1 एंड पॉइंट होता है। इसको अ रे कैन बी एक्सटेंडेड इन एनी वन डायरेक्शन एंडलेसली। यानी कि देखिए रेस जिस डायरेक्शन में भी निकलेगी आप उसको वहां से आगे बढ़ा सकते हैं किसी भी एक डायरेक्शन में, वो भी एंडलेसली। यानी कि उसको जब बढ़ाएंगे तो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। तो देखिए अभी हमने बात की है लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए लाइन क्या होती है। लाइन को आप आगे या पीछे से कहीं से भी बढ़ा सकते हैं, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। जबकि जो लाइन सेगमेंट होती है उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, उसको हम नाम देते हैं। देखिए जैसे ए और बी, ये लाइन सेगमेंट होती है। उसके आगे उसको यहाँ ना तो यहां से और ना ही यहां से बढ़ाया जा सकता है। रे जो होती है उसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है और वहां से उसको एंडलेसली किसी भी एक डायरेक्शन में हम बढ़ा सकते हैं। देखिए इस पॉइंट से इसको मैं यहां बढ़ा सकती हूँ और इसी पॉइंट से मैं इसको आगे इधर बढ़ा सकती हूँ, चाहे इधर बढ़ा सकती हूँ। तो जो रे होती है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं आता। अच्छा देखिए क्वेश्चन होते हैं कि लाइन सेगमेंट से आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट से देखिए आप सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि अगर लाइन जैसे एक पॉइंट है, एक डॉट है, आप उससे कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, तो उससे हम एंडलेस यानी कि बहुत सारी लाइन जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए लाइन के अकॉर्डिंग हमारे टॉपिक यहीं पे एंड होता है। अब हम एंगल्स के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल्स क्या होते हैं। An angle is defined as a figure that form when 2 rays meet at a common point। यानी कि ये देखिए
जब टू रेज जो है एक कॉमन पॉइंट पे आके मिलती हैं तब एंगल को फॉर्म किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ। इसको किस सिंबल से फॉर्म किया जाता है? एंगल के इस फिगर से। ये सिंबल है एंगल का। एन एंगल इज यूजुअली मेजर्ड इन डिग्री। एंगल को किस में मेजर किया जाता है? डिग्रीज में। अब हम सबसे पहले एंगल के पार्ट देख लेते हैं। देखिए एंगल के पार्ट को क्या क्या बोला जाता है। देखिए पार्ट्स ऑफ एन एंगल, ये देखिए टू रेज हैं जिनको हम आर्म्स बोलते हैं, ये एंगल है, यानी कि जितने भी डिग्री का होगा इसको एंगल बोला जाएगा। और जो इनका मीट पॉइंट है, देखिए जहां पे ये एक डॉट पे दोनों मिलते हैं, उसको वर्टेक्स बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि एंगल कितनी तरह के होते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ एंगल हम देखेंगे। देखिए एंगल कितनी तरह के होते हैं। एक्यूरेट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। तो चलिए वन बाय वन हम एक एक की डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूरेट एंगल के बारे में। एन एक्यूरेट एंगल दैट मेजर लेस देन 90 डिग्रीज कॉल्ड एन एक्यूरेट एंगल, यानी कि जो एंगल 90 डिग्री से लेस देन होंगे उसको एक्यूरेट एंगल के नाम से जाना जाता है। इन अदर वर्ड्स इट लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, यानी कि एक्यूरेट एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच के एंगल होते हैं। यानी कि जब भी एंगल राइट एंगल से डाउन होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्यूरेट एंगल। नेक्स्ट देखिए राइट एंगल, एन एंगल दैट मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्रीज कॉल्ड अ राइट एंगल। जब कोई एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री से फॉर्म किया जाता है उसको राइट एंगल बोलते हैं, क्योंकि इट इज फॉर्म व्हेन टू साइड ऑफ एन एंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब उसकी दोनों साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो हम उसको राइट एंगल बोलेंगे। आगे देखिए ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में हम देख लेते हैं। एन एंगल दैट मेजर्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। देखिए एक्यूरेट एंगल तो लेस देन था 90 डिग्री से, और राइट एंगल एकदम एग्जैक्टली 90 डिग्री को फॉर्म कर रहा है, जबकि ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो ग्रेटर है 90 डिग्री से। यानी कि आप 110 डिग्री, 120 डिग्री, ये देखिए ये सारे एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। देखिए फिगर में देखिए ये वाला 90 डिग्री होना चाहिए था, ये देखिए ये ऑब्ट्यूज एंगल, ये राइट एंगल और ये ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए एक्यूरेट एंगल, राइट एंगल एंड ये ऑब्ट्यूज एंगल। तो जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो 90 डिग्री से ग्रेटर देन होगा। तो चलिए अब आगे स्ट्रेट एंगल देख लेते हैं। स्ट्रेट एंगल देखिए, एन एंगल दैट मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्रीज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। देखिए स्ट्रेट एंगल में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ बिल्कुल जब स्ट्रेट हो जाएगा यानी कि 180 डिग्री फॉर्म करेगा तो उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए रिफ्लेक्स एंगल। देखिए एन एंगल दैट मेजर्स ग्रेटर देन 180 डिग्री, यानी कि जो एंगल 180 यानी कि स्ट्रेट एंगल से ग्रेटर होगा उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए कंप्लीट एंगल। कंप्लीट मीन्स जो पूरा 360 डिग्री को फॉर्म करेगा उसको हम कंप्लीट एंगल बोलेंगे।